हरियाणा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में बीते दिन पौधारोपण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बताएं, हरित वाटिका में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और यहां विभिन्न जिलों से आए 242 कलश कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भी रहे। इन कलशों को मुख्य मंच के सामने आकर्षक तरीके से सजाया भी गया। मुख्यमंत्री ने अमृत वाटिका में अपने हाथों से पौधारोपण किया। ये अमृत काल है 25 साल का, जो 2047 में जिसकी समाप्ति होगी। हमने इस अमृत काल में 2022 से 2047 के काल में देश में अमृत काल इसको जगाना है। इसी के लिए कहा कि हर गांव के अंदर अमृत वाटिका बनाओ और ये अमृत वाटिका गांव-गांव में शहर में बन करके अब प्रदेश स्तर पर सब इकट्ठे होंगे। आज जैसे बताया, मेरे सामने नतमस्तक होता हूं मैं इन 242 जो कलश हैं रखे हुए। इन 242 की मिट्टी मिला करके एक हमने प्रदेश स्तर का कलश अलग से भी बनाया है, ताकि ये हमारे लिए यादगार बनी रहे। कल को कोई प्रदेश स्तर पर अलग से अमृत वाटिका का निर्माण करना हो तो इस मिट्टी से बनाया जाए। और ये सब 242 वाटिका, ये हमारे कलश, ये 29 तारीख को यहां से दिल्ली लेकर के आएंगे हम। दिल्ली में सारे देश भर के 75,000 कलश होंगे। 75वां ये साल जब था तब ये कार्यक्रम की आयोजना की गई थी 2022 में। 75,000 कलशों का मिला करके कोई एक अमृत काल की स्मारिका, एक स्मारक ये दिल्ली में बनाया जाए। वहां इस मिट्टी का उपयोग हो, वहां कोई कर्तव्य पथ के ऊपर पेड़ लगाया जाए, उन पेड़ों की जड़ में ये जो मिट्टी है देश भर की वहां उसमें डाली जाए। आखिर क्या इसमें से लाभ होने वाला है? देश के अंदर एकता का भाव, उत्तर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक की पूरे देश की मिट्टी, सब जिलों की, सब गांव की, 7 लाख गांव और शहर अपने देश में हैं। 7 लाख गांव शहरों से मिट्टी चल करके और ये 31 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर वो सबका प्रतीक रूप में जब कलश आएंगे और प्रधानमंत्री जी स्वयं उन स्वयंसेवकों को शपथ दिलाएंगे। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा भावनात्मक ये कार्यक्रम है। सामान्य मिट्टी नहीं है, सामान्य कलश यात्रा नहीं है। देश की जनता में देशभक्ति का भाव यदि जागृत होगा तो मैं समझता हूं इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देश को आजाद कराने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदानियां दी हैं। उसके बाद लोगों ने शंका पैदा की कि इस आजादी को बरकरार रख पाएंगे क्या हम? आज देश की जनता को इस जागरण के माध्यम से गारंटी दी जा सकती है कि अब इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश आजाद है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, हरियाणा के ये 242 कलश 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर एक भव्य अमृत वाटिका की नींव रखी जा रही है। आपको बता दें, ये 242 कलश 31 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में देश भर के 75,000 कलश पहुंचने वाले हैं। इसका एक मार्ग दिल्ली में बनाया जाएगा और वहाँ इस मिट्टी का उपयोग होगा। वहाँ कर्तव्य पथ पर पेड़ों की जड़ों में ये मिट्टी डाली जाएगी। इससे देश में एकता का भाव बढ़ेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक 7 लाख गांवों की मिट्टी इस अमृत वाटिका के लिए लाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर से आने वाले कलशों से मिट्टी इकट्ठी करके मंच के पीछे 250 गज में विकसित की जा रही अमृत वाटिका में अपने हाथों से डाला है। आपको बता दें, राज्य भर से लोग कलशों में मिट्टी लेकर आ रहे हैं।